हजरात, कानून हमारे साथ कैसा है यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। यह लड़का आपको याद है? मतलब कहानी समझिए। कहानी यह है कि बहराइच में हिंसा कोर्ट के मामले पर फैसला सुनाया गया कि मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके अलावा अब्दुल हमीद, मारूफ अली, जीशान, जावेद, सैफ, तालिब, फहीम, नकऊ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान हिंसा हुई। इसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। गोली चली और राम गोपाल, लेकिन राम गोपाल वाली जो भीड़ थी, उस भीड़ से कोर्ट ने सवाल नहीं किया कि जब तुम्हारी रैली निकल रही थी तो मुसलमान के छज्जे पर तुम गए क्यों, मुसलमान को गरियाया क्यों, मुसलमान के छज्जे पर तुमने झंडा लहराया क्यों भगवान। यह कोर्ट ने नहीं पूछा। लेकिन तस्वीर देख लीजिए, गिरफ्तार कर लिया गया है, फांसी की सजा सरफराज को सुना दी गई है और दर्जनों को उम्र कैद की भी सजा सुना दी गई है। पुलिस ले गई पकड़ के। सड़ते रहेंगे जेल में, कौम भूल जाएगी। कल फिर ये हिंदू समुदाय के लोग हमारे मुसलमान इलाके में आएंगे, हमारे घरों के सामने। जब वो हमारे घर में घुसेंगे तो हमारी बहन बेटियों को उनके सामने पेश कर देना है। क्या रह रहे ऐसे कैसे? आइए आइए आइए, हमारी ये बहन है, ये माँ है मेरी, और ये मेरी बहनों की बच्चियां हैं, ये मेरे जीजा जी हैं, ये उनकी बीवी हैं, ये मेरी भाभी हैं। जो करना है कर लो। और देखो ये सीढ़ी का रास्ता, ऊपर जाओ, छज्जे पे भगवा लहराओ। हम यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं और ये होगा। अब सवाल ये है कि इतना बढ़िया फैसला तुरंत आ गया एक समुदाय को खुश करने के लिए। सवाल ये बताए मुझे कोर्ट कि ये जो आरपीएफ का जवान है, जिसने एक नहीं, यहाँ तो राम गोपाल अकेला मारा था ना, फांसी सजा सुना दी। ये जो आरपीएफ का जवान था चेतन सिंह, इसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रही है कोर्ट? ये संविधान के साथ दोगलापन क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के साथ धोखा नहीं तो ये क्या है? जिसने 3 लोगों की जान ली, कोर्ट क्यों परेशान है? मुसलमानों पर जाति क्यों कर रहा है? इसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई है अभी तक? सरफराज को फांसी सुनाई। अब आप मजे की बात देखिए, उस दौरान हिंदू समुदाय ने झूठ ये फैलाया था कि जो राम गोपाल था, उस बेचारे को मुसलमानों ने घसीटा, नाखून उखाड़े, करंट लगाया, तलवार से मारा। लेकिन ये रहा आपके सामने बहराइच पुलिस की उस वक्त की अपील कि 2024 10वां महीना 13 तारीख को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया पे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अंततः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। ठीक, लेकिन जब सरफराज को आज फांसी की सजा सुनाई है तो कोर्ट ने यह भी माना है कि उसके पैरों को इस तरह से जलाया गया कि नाखून बाहर निकाल दिए गए। मतलब पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या में जिस थ्योरी को झूठ बताया, कोर्ट ने अपने फांसी के फैसले में सरफराज के खिलाफ उस झूठी थ्योरी को शामिल किया। यह है न्याय हमारे लिए। लेकिन आरपीएफ का जवान ना अभी तक लटकाया गया, ना उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसे ही वर्दी पहनने वाला मुसलमानों के खिलाफ आतंकवादी मदन गोपाल तिवारी, जिसने 14 साल के बच्चे की कनपट्टी पर दिल्ली में बारात में नकली बेचारा पैसा लूट रहा था, सर पर गोली सटाकर मार दी। कोर्ट उसे फांसी की सजा नहीं दे पा रहा है। आप समझ रहे, सीआईएसएफ का जो है वो हिंदू है, ऊपर से तिवारी है। सरफराज को फांसी हो गई है, लेकिन 14 साल के नाबालिग बच्चे के कनपट्टी पर माउजर लगाकर गोली मारकर मौज काट रहा है वो। अभी सजा नहीं सुना पा रहे हैं जज साहब। कब होगी सजा? सरफराज को हो गई है लेकिन फांसी। ऐसे ही बुलंदशहर में बूढ़ी माँ के एक जवान मुसलमान लड़के फेरी वाले को हिंदुओं ने, जिसका एक का नाम भारत है, दूसरे का नाम राजेंद्र वर्मा है, फेरी वाले को कत्ल कर दिया। बूढ़ी माँ तड़प तड़प कर अभी तक बेहोश हो रही है। न्यायपालिका उन्हें फांसी की सजा राजेंद्र वर्मा और भारत को नहीं दे पा रही। कितने ऐसे मामले सुनाए जाए भाई? प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ ईमानदार नहीं है। एक और मामला आया, सुनो आप। मुजफ्फरनगर में सुबह ही सुबह पुलिस की वर्दी में गुंडे पहुंचते हैं तो वो पुलिस वाले, लेकिन अंदर क्योंकि भगवादारी गुंडा है, पहुंचा, मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया, उससे बदतमीजी की। मस्जिद के मुअज्जिन से कहा कि भाई अजान कैसे हो रही है? उसने कहा अजान की परमिशन है, 4 माइक पहले थे हटवा दिए गए हैं, 1 माइक की परमिशन है। कहा परमिशन कहाँ है? कहा ये लगी हुई परमिशन, ला दे परमिशन। परमिशन दी मुअज्जिन साहब ने। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का यही है कैरेक्टर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के उस अधिकारी ने पहले तो फाड़ के फेंक दिया और परमिशन को कहा कि बत्ती बना के दूंगा। बदतमीजी की, धार्मिक भावनाएं आहत की, गाली गलौज की। मुअज्जिन साहब का कहना यह है कि मुझे मारा पीटा गया। सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज कर दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से आंख खोलकर। ये देखिए किस तरह से वहां पर गुंडों की तरह, जब पूरे इलाके में अंधेरा है, शांति है, चुपके से चोरों और मवालियों की तरह पुलिस मस्जिद के बाहर, स्पेशली मस्जिद के बाहर जाती है। मस्जिद के बाहर जाने के बाद
मुअज्जिन से बदतमीजी करती है। कुछ सेकंड के बाद इस फ्रेम से बाहर मुअज्जिन साहब को धक्का मारते हुए पुलिस वाला, उत्तर प्रदेश पुलिस वाला लेकर जा रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज वायरल है और अब मुअज्जिन का बयान सुनिए। अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया, मैं अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके, तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब ये 3-4 और आले तो रोका लिया, तो यहाँ क्या लगा अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से हो रही, पहले माइक पे हमारे में थे और माइक लगे थे, हमने उतार लिया कहने से। फिर एक माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे है। तो उन्होंने कहा परमिशन कहा, मगर ये लग रही, तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसा दूंगा, तो परमिशन होगी तुम्हारी। आपको कहा कि आपकी परमिशन को आपको पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी उन्होंने दुकान ने, और वहां से जाकर थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाकर जब ये हमारे साथ अंदर गई नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अजान पढ़ना तो पाकिस्तान भेजो, तुम यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने जिसने मेरे बजाय आया। ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का हाल है। वर्दी गलत नहीं है, वर्दी के अंदर जो इंसान है ना दोस्तों, वो मुसलमानों से इतनी नफरत करता है। अब तो भाई सीआईएसएफ का जवान मुसलमान बच्चे को गोली मार देता है कनपट्टी पे बंदूक रख के। आरपीएफ का जवान, रेलवे का जवान मुसलमान को पहचान के ट्रेन के अंदर गोली मार देता है। हिंदू समुदाय मुसलमान गरीब फेरी वालों को मॉब लिंच करके मार रहे हैं, लेकिन उनको फांसी नहीं होगी। फांसी उनको होगी जो मुसलमान है। सरफराज को फांसी होगी, बात खत्म। दिस इज न्यू इंडिया, मोदीज न्यू इंडिया। गलती उनकी नहीं है, हम बेगैरत हैं भाई। बताइए, जो हमारी महफिलों में आप गरीबान क्यों नहीं पकड़ते? हमारे महफिलों में अजी हम तो यूं कर देते हैं, हमने यूं कर दिया। मैं जो गली में हमारे मुसलमान कौम के जो नेता बनते हैं, उनसे पूछो अजी नेताजी इस वाले मामले में कुछ कर सकते हो तुम? नेता की हवा निकल जाएगी। गली में जो बदमाश बनता फिरता है ना मुसलमान नामी, उससे कहो भाई इसमें क्या कर सकते हो तुम? फट के चार हो जाइए, इस मामले में नहीं पड़ते हम। नहीं, ये औकात है हमारी। कोई भी आ रहा है हमको मार के जा रहा है, कोई भी आ रहा है दीन को गाली बक रहा है, कोई भी आ रहा है हमें भड़का रहा है, हमारे खिलाफ हथियार बेच रहा है। हमें मुसलमानों को क्या करना है? क्या करना है? रात को नहारी खानी है, दोपहर में बिरयानी खानी है, रात को 3 बजे तक जागना है, दोपहर 12 बजे तक सोना है। मुसलमानों को आप देखो क्या जिंदगी हम जी रहे हैं। सबसे गंदगी हमारे इलाके में, हमारे घर की औरतें 4थी मंजिल से, 3री मंजिल से 4थी मंजिल, रात को 1 बजे गंदा गंदा कूड़ा इकट्ठा करके 20 सड़क पे चुपके फेंक देंगी गली में। हिंदू इलाके में जाइए आप, किसी की हिम्मत नहीं होती, सारे हिंदू रह रहे हैं, कोई 20 सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकता। आप जाइए, मैं किसी इलाके का नाम नहीं लूंगा, आप फर्क देखिएगा। हिंदू इलाके में आप जाइए, सुबह 4 बजे 5 बजे हिंदू महिलाएं अपने घर की भाई चौखट से लेकर जिनके उनके घर के आगे आता है एरिया, भाई वो बाल्टी ठंड में भी धो रही होती हैं। जब हम सो के उठते हैं तो उनका आधा दिन निकल चुका होता है, आधा दिन काम कर चुके होते हैं वो। हमें ना फज्र पढ़नी है, और अगर फज्र पढ़ने भी गए तो एहसान कर दिया हमने अपने घर वालों पे और अल्लाह पे एहसान कर दिया, नाउजुबिल्लाह, और वापस आके सो जाएंगे। और ऑफिस जा रहा है अगर कोई मुसलमान तो अपने माँ बाप पे एहसान कर रहा है, भाई एहसान हमने पता नहीं क्या कर दिया। 4थी मंजिल से हम कूड़ा फेंक रहे हैं नीचे चुपके से। सुबह कूड़े की गाड़ी आ रही है तो मुसलमान घरों में सो रहा है और घरों के बाहर कोनों में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। फिर कहते हैं जी हमारी गली गंदी है, गवर्नमेंट साफ नहीं करवा रही। अबे गवर्नमेंट रोज साफ कर रही है, जब गाड़ी आती है साला तुम सो रहे होते हो। जी हिंदू इलाकों में सफाई करते हैं हमारा, क्यों नहीं भाई? वो करते हैं, वो कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, हम कूड़ा फैलाते हैं। हमारे यहाँ पाकिज़गी ना, नजासत हाँ, हमारे यहाँ सफाई ना, गंदगी हाँ। हमारे घर की औरतें भाई साहब 2 बजे दोपहर में सो के उठ रही हैं, रात को 12-1-2 बजे तक चल रहे हैं सीरियल, चल रहे हैं, फालतू की चीजें चल रही है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये है हम, ये है हमारी जिंदगी, ये हम है मुसलमान। सुधर जाइए, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट को शेयर करना चाहे तो करिएगा, अपनी राय लिखना चाहे तो लिखिएगा, वरना बिरयानी खा के सो जाइएगा। वस्सलाम।